हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी लीडर मीनाक्षी जी। मैम, क्या कहना चाहिएगा बंगाल के इस चुनाव पे जो हुआ है और ताबड़तोड़ वोटिंग के बाद बीजेपी अपनी कमल खिला चुकी है? मैं तो कहूंगी मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वो जो इतना कठिन रास्ता था वो लगातार मेहनत करने के बाद, और आज से नहीं, पिछला चुनाव, उससे पहला चुनाव, उससे पहले लगातार काम करने के बाद जो है आज सालों साल की मेहनत के बाद ये नतीजे सामने आए हैं। और जो नतीजे हैं वो बंगाल की जनता के हक के हैं और वो देश के हक के हैं, क्योंकि बंगाल जैसा राज्य जिसने आज़ादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया, उसको उसके अधिकार के मुताबिक कुछ भी नहीं मिला, और बल्कि बैड गवर्नेंस मिली, बुरा शासन मिला। और वो बुरे शासन से निजात और विकास और विरासत को आगे ले जाने की, बचाने की तैयारी वो पूर्ण रूप से आज बंगाल को मिलेगी। और महिलाओं के चाहे अधिकारों का विषय हो, सुरक्षा का विषय हो, दुर्गा पूजा का विषय हो, दुर्गा अष्टमी का विषय हो, सरस्वती पूजा का विषय हो, सब चीज के ऊपर उनके अधिकार प्राप्त होंगे। ममता सरकार बार बार कह रही है कि एसआईआर और इलेक्शन कमीशन मिलकर बीजेपी वहां पे गड़बड़ की है, लोकतंत्र की हत्या। तो भाई आप बताइए, एसआईआर इसलिए करवाना अनिवार्य था कि आपने तो वहां पे लोगों को वर्चुअली अंदर घुसपैठिए बिठाए हुए थे। तो आज आपको घुसपैठियों की तकलीफ महसूस हो रही है कि 24 साल के बच्चे के 12-12 बच्चे हैं, 40-40 लोगों का नाम एक ही पिता का है, उसको ठीक करवा देती। आप ऑब्जेक्शन डाल देती, नहीं डाल पाई ना, क्योंकि आपने फर्जी लिस्टें बनाई हुई थी और बॉर्डर के उस पार के लोगों को जोड़ा हुआ था अपनी वोट प्राप्ति के लिए। और गुंडागर्दी और दंगाई आप लोग थे, जिसकी वजह से आप चुनाव जीतते थे। तो जो पुराने चुनाव है मेरे हिसाब से तो वो बेईमानी है, पर मैं उस पर बोलना नहीं चाहती। आज बंगाल की जनता ने बदलाव के लिए, बेहतर शासन के लिए वोट दिया है। और आज प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने वायदा किया है कि मोदी की गारंटी है, अब वहां पर सुशासन का जो शासन है वो शुरू होगा। बंगाल में इस बार कौन सा फैक्टर काम किया चुनाव को लेकर बात की जाए? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो वहाँ की जो इतनी बार मौका दिया और उन्होंने वहाँ की गवर्नेंस, शासन को नहीं सुधारा। महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार घटी, और आपको पता है आरजी कार में जिस बच्ची के साथ दुर्घटना घटी थी उसकी माँ हमारी तरफ से चुनाव लड़ रही थी। जहां पर लॉ कॉलेज का, आपको मालूम है, वहां पे एक लड़की जो वहां की यूनियन में मेंबर थी, उसके साथ घटना घटी थी। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन्होंने बाकायदा गुंडे अंदर बिठा रखे हैं और तनख्वाहें उनको प्राप्त होती हैं। कोई आप वहां पर कोई नया बिल्डिंग कुछ बनाए, हर जगह वसूली का वहां राज चलता है। वहां पर स्मगलिंग का काम है, वहां पे महिला और बच्चों की तस्करी का काम है। वहाँ बहुत ही भयंकर किस्म के जो है गड़बड़ की व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था को, दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए ये काम हुआ है, कि जो बड़ी बात है। बंगाल मैम, आखिरी सवाल, बीजेपी की जनता को, बंगाल की जनता को क्या मैसेज? मैसेज एक ही है जी। मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी को आपने पूर्ण बहुमत के साथ इस तरीके से जिताया है, तो अपनी सच्चाई पर हम उतरेंगे और आपका पूरी आपकी सेवा में प्रशस्त रहेंगे और सुशासन की व्यवस्था बरकरार होगी। धन्यवाद राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि मैम ने बताया कि किस तरीके से बंगाल में जो बीजेपी की गारंटी है, खास करके महिलाओं के लिए, बीजेपी सरकार काम करेगी। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।